ये सबक इस बात पर मरकूज है कि खुदा ने दो भाइयों कायन और हाबिल को मुख्तलिफ तरीकों से क्यों जवाब दिया। पैदाइश के तीसरे बाब के दूसरे निस्फ हिस्से में खुदा को इंसान की तलाश और इंसान के साथ बातचीत करने, उससे सवालात पूछने के तौर पर बयान किया गया है। तू कहां है और तुझे किसने बताया। जैसा कि आप इसे देखते हैं, आपको यह समझना चाहिए कि यह किसी अहम चीज को बयान कर रहा है। खुदा आज हमें ढूंढता है, वो आज आपके साथ बातचीत करता है। अगर आप ये समझ गए तो आप अपने बहुत से तजर्बात को समझ सकेंगे, खासतौर पर जिन्हें आप अफसोसनाक या बहरान समझते हैं। उनमें से बहुत से अलमनाक या बहरानी तजर्बात वाकई खुदा का मामला है जो आपको ढूंढ रहा है, आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, आपको यह सोचने की कोशिश करवा रहा है कि आप जिंदगी में कहां हैं, आप किसकी बात सुन रहे हैं। मुस्बत नताइज के अलावा, जैसे कि खुदा आपको ढूंढ रहा है, पढ़ने के साथ साथ आप बहुत से मनफी नताइज देख सकते हैं, औरत के लिए, मर्द के लिए और मर्द और औरत के लिए। इन मनफी नताइज में सबसे संगीन वो है जिसे कहा जा सकता है खुदा से जुदाई। वो खुदा से जुदा हैं और बागे अदन से निकाले गए हैं। इसके लिए इतलाक लाजवाब है। यह मुमकिन है कि इसका इतलाक इंसान के लिए खुदा का पैगाम हो, जो कुछ इस तरह बयान करता है, अगर तुम मेरे कलाम को पहले दर्जे पर नहीं रखते तो तुम जमीन से काट डाले जाओगे। यह हमारे दौर में भी मुमकिन है। बाब नंबर 4 में बाग से निकाला जाना एक नतीजा है। इंसानी तनाजा, इंसान अपनी जात से तजाद में है, इंसान अपने साथियों से मुतसादम है। शोहर और बीवी के तौर पर इंसान अपने बच्चों और अपने वालिदैन के साथ झगड़े में रहता है। मजदूरों और इंतजामिया के दरमियान तजाद है। एक बैनुल अक़वामी तनाजा है। कौमें और अवाम एक दूसरे के खिलाफ हैं। टूटी फूटी और खुदगर्ज दुनिया में तनाजा एक बड़ा मसला बन गया है। पैदाइश के चौथे बाब में खुदा तनाजात का सबब बनने वाले कुछ अहम अवामिल और उनको हल करने वाले कुछ हल बता रहा है। उस सच्चाई को वो दो भाइयों की कहानी की सूरत में बयान करता है। अगरचे आपने ये कहानी इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, फिर भी ये भाई आपके वाकिफ होंगे क्योंकि वो आपसे मिलते जुलते हैं। उनके नाम कायन और हाबिल हैं। कायन खुदा के लिए एक नजराना लाता है और चूंकि वो जमीन का काश्तकार है, एक किसान है, वो उसकी उगाई हुई फसल में से फलों का हदिया खुदा के लिए लाता है। उसका भाई हाबिल एक चरवाहा होने के नाते जानवरों का हदिया लाता है। अगर आप कहानी को गौर से पढ़ें तो देखें कि ये कहती है कि खुदा कायन से बतौर इंसान खुश नहीं था, ना ही उसके हदिये से। इससे पता चलता है कि खुदा ने कायन के हदिये को कबूल नहीं किया क्योंकि उसने कायन को कबूल नहीं किया। बस इसी तरह जब बताया जाता है कि खुदा हाबिल और उसके हदिये से खुश था, तो यूं लगता है कि खुदा उसके हदिये से खुश था क्योंकि वो एक आदमी के तौर पर हाबिल से खुश था। कुछ लोगों ने राय दी है कि कायन के साथ मसला यह था कि वो हाबिल की तरह जानवर का हदिया लाने में नाकाम रहा, जिसके बारे में वो समझते हैं कि उन्हें ऐसा करने की खास हिदायत की गई थी। ताहम मतन में ऐसा कोई हुक्म दर्ज नहीं है। दो यूनानी अल्फाज हैं जो आप इस सबक में सीख सकते हैं। पहला एक्जीजेसिस तफसीर है। यूनानी में एग्स का मतलब है से या इसमें से निकाल कर। कलाम मुकद्दस का तर्जुमा करते वक्त तफसीर का मतलब है कलाम मुकद्दस के किसी हवाले से वो चीज निकालना जो मुसन्निफ की तरफ से सयाको सबाक में लिखी गई बातों पर मबनी हो। दूसरा यूनानी लफ्ज जिसे हम मुतारिफ कराना चाहते हैं उसका मुखालिफ है एजीजेसिस। यूनानी लफ्ज एग्स के मुखालिफ है। एग्स का मतलब से निकालना या से है तो एज का मतलब डालना है। बस कलाम मुकद्दस के तर्जमे की तफसीर में जब एक पढ़ने वाला कलाम के किसी हवाले में कुछ डालता है जो वहां नहीं है, ये मुसन्निफ की तरफ से नहीं बल्कि मतन के बाहर से आता है, पढ़ने वाले के दिलो दिमाग से आता है और मतन में जबरदस्ती दाखिल किया जाता है। गलत तफसीर गलत है क्योंकि ये बेईमानी की एक शक्ल है, दुरुस्त तरीके से पेश नहीं करता कि किसी शख्स ने जो बात की क्या वो वही कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या लिखते हैं। ये गलती कलाम के साथ कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि ये इसकी जगह ले लेता है जो रूहुल कुद्स ने मुसन्निफ को पढ़ने वाले के ख्यालात और आरा के साथ लिखने की तरगीब दी थी।
ये दूसरों के साथ हेरा फेरी करने के लिए अपनी राय और ख्यालात को इलाही इख्तियार का वजन देना चाहता है। ये खुदा के खिलाफ एक संगीन गुनाह है और खुदा के लोगों के खिलाफ रूहानी चोरी और तशद्दुद की एक शक्ल है। जब आप कायन और हाबिल की कहानी की तरफ आते हैं तो इसमें पढ़ने में आसानी होती है जो वहां नहीं है। मतन ये भी तजवीज नहीं करता है कि कायन को जानवरों का हदिया लाने की हिदायत की गई थी, क्योंकि ऐसा हदिया जो अपनी पैदावार से नहीं वो गलत है। दर हकीकत अहबार की किताब में बनी इसराइल को खास तौर पर अनाज का हदिया और पैदावार का हदिया लाने की हिदायत की गई थी। तो हदिये इस कहानी में फैसले का नुक्ता नहीं थे, ये खुद मर्द थे। इब्रानियों की किताब के 11वें बाब में इस कहानी का तबसरा है और इसमें कहा गया है कि हाबिल ने कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। आप देखते हैं खुदा इंसान के बारे में इससे कहीं ज्यादा फिक्रमंद है बनिस्बत हदियों के साथ। यहाँ कहानी ये है, कायन नाकाबिले कबूल है। हमें यह नहीं बताया गया कि वो क्यों नाकाबिले कबूल था, बस वो था और यकीनन खुदा जानता था। हाबिल काबिले कबूल है। नाकाबिले कबूल और काबिले कबूल खुदा के लिए हदिया लाते हैं और खुदा नाकाबिले कबूल के हदिये को रद्द करता है। कहा जाता है कि नाकाबिले कबूल गजबनाक और मायूस है। उसे इस तरह देखें, गजब करने वाला आदमी अक्सर मायूस होता है। बस ये हैरत की बात नहीं है कि पैदाइश 4 बाब कायन को गजबनाक और अफसुर्दा दोनों के तौर पर बयान करता है। बदकिस्मती से उसके सामने काबिले कबूल हाबिल चलकर आता है और नाकाबिले कबूल कायन उसे अकेले मैदान में ले जाता है, उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर खुदा इस सूरत हाल में चला आता है और दोबारा सवाल करता है, जैसा कि उसने पैदाइश 3 में किया था। वो इस गजबनाक नाकाबिले कबूल के पास आता है और उससे ये सवाल करता है, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? और फिर खुसूसन ये सवाल, अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। ये कहानी हमें क्या बता रही है? ये यकीनन हमें एक मुतहर्रिक पैगाम दे रही है। क्या आप गजबनाक शख्स हैं? क्या आप मायूस शख्स हैं? जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप अफसुर्दा हो जाते हैं? जब भी आप नाराज होते हैं? ये एक अच्छा सवाल है जो आपसे पूछा जाना चाहिए। आप नाराज क्यों हैं? आपके गुस्से की वजह क्या है? और आपके गुस्से का सच में असल मकसद क्या है? अक्सर वो शख्स जिस पर हमला किया जाता है हाबिल की तरह गज़बे असल मौजब नहीं होता, वो बस सामने होता है। हम अपनी जज्बाती हालत के लिए दूसरों को मौरिद इल्जाम ठहराते हैं, लेकिन अक्सर हमारे गुस्से का असल जरिया हमारी अपनी नाकामियों, अपने माहौल और नताइज को काबू करने में हमारी अपनी नाअहली है। एक औरत एक डॉक्टर को अपना मसला बता रही थी और कहने लगी, मेरे छोटे बच्चे मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं। और डॉक्टर ने पूछा, आपके बच्चों की उम्र कितनी है? उसने कहा, 3 और 5 साल। उसने जवाब दिया, छोटे बच्चों पर यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालना है। उसने पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? उसने कहा, आपके जज्बाती माहौल की जिम्मेदारी। आपने अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाया है कि आप खुश हों या गमगीन हों या नाराज हों, आपकी खुशी उन पर मुनहसर है। फिर उसने पूछा, क्या तुम समझती हो कि वो बच्चे तुम में से ये गुस्सा निकालते हैं या वो गुस्सा तुम में डालते हैं? उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उसने अपने जज्बात की जिम्मेदारी लेने को तर्क कर दिया। बस खुदा ने कायन से यह सवाल पूछा, तेरे गजब को उभारने की वजह जो भी हो, लेकिन इसकी असल जड़ क्या है? अपने जज्बात की गैर सेहत बख्श देखभाल और उनके लिए जिम्मेदारी उठाने में नाकामी इंसानी तनाजात की बड़ी वजह है। जब कायन खुदा को मुनासिब रद्द अमल देने में नाकाम हो गया तो उसने बाहर निकलकर हाबिल को मार डाला। तो खुदा एक और अहम सवाल पूछने के लिए कायन के पास वापिस आया, तेरा भाई कहां है? गौर करें, पैदाइश 3 में सवाल है, तू कहां है? पैदाइश 4 में सवाल है, तेरा भाई कहां है? कायन के पास हाबिल से नाराज होने की कोई वजह नहीं थी,
कायन का मसला कायन था, हाबिल नहीं। हाबिल एक मजबूत शख्स था, वो काबिल कबूल था, वो एक अच्छा आदमी था। हाबिल महज कायन के गजब का निशाना बना जब वो अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल करने से कासिर था और वो नताइज हासिल करने में उसकी अपनी नाकामी थी जो वो चाहता था। यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी वजूहात क्या है? आयत 7 इस पूरी कहानी की कुलीद है, क्योंकि ये तनाजात के मसले का बेहतरीन हल है। तनाजात के पीछे आपको एक गजबनाक आदमी मिलता है और आपको उसके गुस्से की ये वजूहात मिल जाती हैं। ये सिर्फ गुस्से का तजिया नहीं है, लिहाजा आप समझते हैं कि आप क्यों नाराज हैं। आप अब भी नाराज हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि गुस्सा एक गहरे मसले की अलामत है। गुस्सा दिल की बीमारी है। गुस्सा कहता है तुम मेरे मकरूज हो। गुस्से का हल ये जानना है कि यीशु तमाम कर्ज अदा करने के लिए सलीब पर मरने आया था। तुम पर वाजिबुल्लाद तमाम कर्ज उसने अदा कर दिए। तुम बाप के इख्तियार के मकरूज हो। यीशु हमें बाप से मिलाता है और हमारे जमीनी बाप के गुनाहों की अदायगी करता है। तुम मेरी बेगुनाही के मकरूज हो। यीशु आपकी रूह का आशिक बन जाता है, आपकी जिंदगी को बहाल करता है और उन लोगों के गुनाहों की अदायगी करता है जिन्होंने उस बेगुनाही को लिया था। तुम मेरी मोहब्बत के मकरूज हो। यीशु आपसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने आया, तुम में खुशी से दुआ करने आया। उस वक्त जब गुनाह की शिद्दत, रद्द किए जाने और लापरवाही ने आपके खिलाफ सर उठा रखा था। यीशु मत्ती 7वें बाब में इसी चीज के बारे में बात कर रहा था जब उसने ये कहा, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? अरे आकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। बहुत से लोग इस हवाले को गलत समझते हैं। वो तसव्वुर करते हैं कि यीशु कह रहा है कि हमें कभी भी किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ यीशु ये नहीं कह रहा। यीशु दरअसल ये सवालात उठा रहा है, आप अदालत क्यों करते हैं? आप रियाकारी क्यों करते हैं? आप हमेशा दूसरों की तरफ इस तरह क्यों देखते हैं गोया खुदा ने आपको तिनके की तफ्तीश करने के लिए बुलाया हो? आपकी पूरी खिदमत भाई की आंख में तिनका तलाश करना है, जबकि ये बहुत मजाहिका खेज है कि खुद आप शहतीर की एक लंबी फहरिस्त हैं। आपकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है और फिर भी आप गुस्से में घूमते हैं और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं जिनके गुनाह आपसे बहुत कम हैं। आप अपनी सूरत हाल के लिए अपनी जाती जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी तमाम तर जज्बाती तवानाई को दूसरों की मुजम्मत में बदल देते हैं। यीशु का कहना है कि यह मजाहिका खेज है। वो दो सवाल करता है। सबसे पहले वो पूछता है, आप इंतहाई रियाकार क्यों हैं? और फिर वो पूछता है, अगर आप अपने गुनाहों को निपटा नहीं सकते तो कैसे आप दूसरों के गुनाह से मुअस्सर तरीके से निपटाने की उम्मीद कर सकते हैं? इन सवालों का मुनासिब जवाब ये नहीं है कि कोई किसी को कुछ ना कहे। यीशु इसका ये हल पेश करता है, पहले अपना मसला हल करें और फिर आप दूसरों को वाज़ेह तौर पर देखकर मदद कर सकेंगे। यीशु वाकई ये नहीं कह रहा कि किसी की बिल्कुल मदद नहीं करनी, कभी भी नहीं। वो कह रहा है कि जरूर करो, लेकिन इस भाई की इस्लाह करने से पहले खुद अपनी इस्लाह करो। पहले अपना मसला हल करें, फिर आप दूसरों के साथ बातचीत पर इतने तनकीदी नहीं होंगे। ये वही बात है जो खुदा ने पैदाइश बाब नंबर 4 में कायन से कही। अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो भला है, आप एक काबिल कबूल शख्स बन जाएंगे। वाकई ये मसले का मरकज है। मुफक्करीन कहते हैं जो कुछ कायन कर रहा था मुंतकिली थी या मंसूबा था। कायन को वाकई किससे नाराज होना चाहिए? वो नाकाबिल कबूल था और वो इस नतीजे के बारे में पागल था जो उसने अपने लिए पैदा कर रखा था। उसे खुद से नाराज होना चाहिए। खुदा ने कायन के सामने दो बातें पेश की। वो या तो भलाई कर सकता था या सारी जिंदगी उस गुस्से को दूसरों पर असर अंदाज करते हुए गुजर जाता।
जैसा उसने अपने भाई हाबिल के साथ किया। खुदा कायन में जिस चीज की निशानदही करना चाह रहा था वो ये है, अपनी आंख से शहतीर निकाल, खुद को काबिल कबूल बना और फौरी फैसला कुन या इंतहाई रियाकार होने की जरूरत नहीं। हमारे पास भी वही इंतखाब है। कायन ने हाबिल को मौत के घाट उतारने का इंतखाब किया। आप क्या मुंतखब करेंगे? मैं नहीं जानता कि आप कितने तनाजात से निपटे हैं, लेकिन अगर आप तनाजात से बिल्कुल भी निपटे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पैदाइश के चौथे बाब में आपने इस मसले पर जबरदस्त तबसरा किया है जो फिर से इंसान के बाग से निकाले जाने के नतीजे में पैदा हुआ था, यानी कि इंसान का गुनाह खुदा की राह से फिरकर अपना रास्ता मुंतखब करना। पैदाइश के 5 और 10 अबवाब में आपके पास वो है जिसे हम तसलसल कहते हैं। किताब में तारीखी तनाजर है। हमें वो तारीखी सयाको सबाक देने के लिए जिसमें हमारा मखलसी देने वाला और हमारा नजात दहिंदा आया था, खुदा हमें एक खूबसूरत तारीखी तसलसल देता है। इसलिए आपको वो नसबनामा कलाम में मिलेगा। जब आप पैदाइश 6 से 9 तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास वो चीज होती है जिसे तबाही कहा जा सकता है। यहाँ कुछ आप इंसानी किरदार के बारे में और कुछ खुदा के किरदार के बारे में सीखते हैं। बाग से निकाले जाने के नतीजे में इंसान का किरदार बिल्कुल बिगड़ गया। जब खुदा ने इंसानियत पर नजर डाली तो उसने बड़ी बदी देखी, सिर्फ बुराई, मुसलसल आलमगीर बदउनवानी और तशद्दुद। आप पैदाइश 6 से 9 में भी कुछ सीखते हैं। सैलाब की कहानी, खुदा के किरदार के बारे में। जैसा कि आप इसे पढ़ते हैं और मुताला करते हैं, अपने आप से ये सवालात खुदा के किरदार के बारे में पूछें। अपने आप से पूछें, सबसे पहले क्या खुदा जाती है? और फिर अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या खुदा जज्बाती है? क्या खुदा को कुछ महसूस होता है? ये एक पुख्ता अकीदा है कि खुदा मोहब्बत है और ये ऐसी चीज है जो खुशाइन है। लेकिन वाकई आपको अपने आप से इस तरह के सवालात पूछने चाहिए। क्या खुदा का किरदार मुस्बत सिफात की कसरत है? क्या ये एक सिफ्त है या कई सिफात हैं? अगर खुदा मोहब्बत करने की सलाहियत रखता है तो क्या वो गजब की सलाहियत रखता है? एक आदमी था जो मोहब्बत करने वाला नर्म मिजाज बाप था। एक बीमार आदमी आया और उसने उसकी 7 साल की छोटी बच्ची को बर्बाद कर दिया। बाप अपनी छोटी बच्ची से प्यार करता था। जब वो उस शख्स को थाने में लाए जिसने उसकी छोटी बच्ची के साथ ज्यादती की थी और उसे बर्बाद कर दिया था, तो उस थाने में हर पुलिस वाले को बच्ची के बाप को उस आदमी तक पहुंचने से रोकने की जरूरत थी। चूंकि ये आदमी एक मोहब्बत करने वाला नर्म बाप था, उसके पास गजब जाहिर करने की सलाहियत थी जिसने उसकी मोहब्बत के मकसद को तबाह कर दिया। सैलाबे नूह की कहानी में आपको खुदा के किरदार में वही नजर आता है। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। जैसे ही वो नीचे देखता है, वो गुनाह और बुराई की कुव्वतों को देखता है जो उसकी मोहब्बत के जज्बे को तबाह करते हैं और इंसान के लिए उसके अजीम मंसूबे को तबाह करते हैं। खुदा गजब जाहिर करने की सलाहियत रखता है। खुदा का गजब बस ये है, एक महबूब खुदा का उसकी मोहब्बत को तबाह करने वाले के खिलाफ रद्द अमल। ये पैदाइश 6 से 9 अबवाब में तबाही का पैगाम है। आखिर में यहां मजीद पढ़ने के लिए एक तजवीज है। पैदाइश 4थे बाब में कायन और हाबिल की इस मानूस कहानी को दोबारा पढ़ें। देखें कि क्या आपको इस कहानी में ऐसे इतलाक मिल सकते हैं जो उन लोगों की मदद कर सकें जो गजब और अफसरदगी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सबक में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। खुदा आपको खुश रखे और आपको पुरशफकत हाथों में मजबूती से रखे। आमीन।